नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। भारतीय जनता पार्टी नफरत की फैक्ट्री बन चुकी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 38 नेताओं को नामचिन्ह किया गया है जो नफरती भाषा बोलने में, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में, भारतीय भाईचारा को तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। यानी यूं कहें तो अब भारत में नफरत की बोली बोलने के लिए अब किसी संत की, किसी साधु की, किसी यति नरसिंहानंद की, किसी काली चरण की, किसी साध्वी प्रज्ञा की या किसी मुनि की जरूरत नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही काफी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही काफी हैं जो नफरती बयान दे सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने जो कारनामे किए वो काबिले तारीफ है। उसकी वाहवाही विदेशों में हो रही है, क्योंकि उसकी तारीफ इस कदर विदेशों में हुई कि 8 साल पहले की अगर हम बात करें 2014 तक, तो कभी ऐसा नहीं हुआ था 13-14 देशों के फॉरेन मिनिस्टर के तरफ से एक बयान जारी किया गया हो और हमारे राजदूतों को एक समय पे बुलाया गया हो, तलब किया गया हो पूछताछ के लिए या किसी डेरोगेटरी स्पीच के लिए कहा गया हो, कंडेम किया गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये सब हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। खैर, नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया तो दिया ही, लेकिन उसके समर्थन में कई लोग खड़े भी हो गए। जिस यति नरसिंहानंद की बात मैं कर रहा था वो भी मैदान में कूद गए। उन्होंने सोचा कि मैं इस खेल में पीछे कैसे रह जाऊं, क्योंकि इस पे तो मेरा पुश्तैनी अधिकार है नफरत की भाषा बोलने का, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई बनाने का। तो इसलिए यति नरसिंहानंद भी पहुंच गए जामा मस्जिद। आप खुद सुनिए। के चरणों में नमन करते हुए श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर, कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा। क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना, आलिम, फाजिल लोग आए होते हैं। लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर तन सर से जुदा का फतवा देते हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। उसके बाद प्राची साध्वी ये भी पीछे कैसे रहती, ये भी नहीं मानी और ये भी कूद गई और इन्होंने भी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का समर्थन किया। नुपुर शर्मा ने सच कहा है। मैं समझती हूँ कि सच परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। नुपुर शर्मा के साथ हर सनातनी है। मैं भी नुपुर शर्मा और भाई नवीन जिंदल के साथ हूँ। तो ये लोग हैं वो जो देश में अमन और भाईचारे की पैरोकारी करते हैं। किस तरीके से करते हैं इनके बयानों से आप समझते हैं और जानते हैं। खैर, हम आते हैं अब उस मुद्दे पे जो हमने पहले कहा था कि बीजेपी अब नफरत की पाठशाला बन चुकी है। यानी बीजेपी में गैर जिम्मेदाराना स्पीच देने वालों की भरमार पड़ी है। अब हम उस लिस्ट का जिक्र करते हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खुद तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद इस लिस्ट को बनाया है, नाम भी दिया है कि कौन कौन वो लोग हैं जो नफरत की बोली बोलते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी देने के बाद बीजेपी अब एक्शन में आ गई है। अपने 2 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले 38 नेताओं की लिस्ट बनाई है। आज की खबर है, दैनिक भास्कर का कटिंग है। 27 को हिदायत भी दी गई है कि नहीं साहब, अब ऐसा करने से हमारा कारोबार नहीं चलेगा, क्योंकि विदेशों में अब हम विश्व गुरु बनने वाले नहीं है। हमारे डंके नहीं बज रहे हैं, बल्कि ढोल बजाए जा रहे हैं हमारी बदनामी की। इसलिए अब आप समझ जाइए, संभल जाइए और अपने बयानों पे लगाम लगा लीजिए। ये हिदायत दिया गया है। उसके बाद वो कौन लोग हैं? नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पर कार्रवाई के बाद भाजपा एक्शन में है। नेताओं के पीछे 8 साल यानी सितंबर 2014 से 3 मई 2022 तक के बयानों को आईटी विशेषज्ञों की मदद से खंगाला गया। करीब 5200 बयान गैर जरूरी पाए गए। अब सोचिए, इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी अब
पाठशाला बन चुकी है नफरती बोली की। 5200 बयान ऐसे जो गैर जिम्मेदाराना है, धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले हैं, आपसी भाईचारे को तोड़ने वाले हैं। ये बीजेपी की आईटी सेल के विशेषज्ञों ने जब खंगाला तो ये सब बातें सामने आई। उसके बाद कहा गया है कि 2700 बयानों के शब्दों को संवेदनशील पाया गया। 2700 बयान ऐसे थे जो संवेदनशील है, यानी उससे कहीं ज्यादा आहत किसी की भावनाएं हुई होंगी। वो हिंदुओं की भी हो सकती है, मुसलमानों की भी हो सकती है, सिखों की हो सकती है, ईसाइयों की हो सकती है, सबकी हो सकती है। क्योंकि धर्म के साथ मजाक करना, धर्म के साथ खिलवाड़ करना, धर्म को अपमानित करना, भगवान के नाम पे दुकानदारी चलाना, ये आम बात हो गई है। उसमें मैंने कहा कि 2700 बयानों के शब्दों को देखिए तो संवेदनशील पाया गया। 38 नेताओं के बयानों को धार्मिक मान्यताओं को आहत करने वाली कैटेगरी में रखा गया। 38 नेता हैं। अब ये नेता कौन है ये भी हम आपको बता दें, कुछ नेताओं के नाम। अनंत कुमार हेगड़े, शोभा कंजरदलाजे, गिरिराज सिंह, तथागत राय, प्रताप सिन्हा, विनय कटारिया, महेश शर्मा, टी राजा, विक्रम सिंह सैनी, साक्षी महाराज, संगीत सोम, कपिल मिश्रा, आपके अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, अनगिनत नाम है जिनके नामों को यहाँ पे जिक्र किया गया है, दिखाया गया है। खैर उसके बाद अब ये लिस्ट जारी की गई है कि नफरत की फैक्ट्री में जो लोग हैं वो अब अपनी जुबान पे लगाम लगा लें। और विदेशों से जो हमारी भद पिटी वो आपने देखा कि एक ही समय में टर्की हो, बहरीन हो, जोर्डान हो, कुवैत हो, सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, कतर हो, मालदीव हो, इंडोनेशिया हो, इन तमाम देशों के अधिकारियों ने हमारे राजदूतों को, हमारे एम्बेसडर को एक ही समय में तलब किया और उस डेरोगेटरी स्पीच पे जवाब भी मांगा। उसके बाद बीजेपी हरकत में आई है, 38 लोगों को जुबान पे लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। खैर बीजेपी अब अच्छे काम कर रही है। 38 लोगों की जुबान पे अगर ताले लग जाएं तो शायद हो सकता है कि बीजेपी एक अच्छे राह पे चल सकती है। शायद यह भी हो सकता है कि टीवी चैनलों पे जो गंद फैलाए जाते हैं वो मौलाना हो, संत हो, नेता हो, उनके जुबानों पे लगाम लग जाएगी। तो खैर देखिए क्या होता है आगे, जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ।